बोलो ना कि कश्मीरी में पंडितों को कैसे भगाया गया। आप बोलो ना कि हमारे भारत के संतों को, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को कैसे गोलियां मारी गई थी गौ माता के आंदोलन में। आप बोलो ना कि धर्म विरोधी हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार शिकार बना करके लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके हमारी बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अब हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हम क्या कहें। एक योग करने वाला आजकल है, एक सोहेल नाम, योगा करवाता, उसका नाम सोहेल है। हिंदू बेटियों के साथ वो योगा करके उसने हिंदू बेटियों की 4 बेटियों का निकाह मुसलमान लड़कों से करवा दिया। इतनी गंदी राजनीति इन धर्म विरोधियों की, इन आस्तीन के सांपों की। वो योगा के माध्यम से युवान लड़कियों को फंसाता है और मुसलमानों के लड़कों से चक्कर फिट करवा करके बेटियों को बहलाता है। मेरे पागलों, हमारा खून खौलता है जब भारत में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कट्टरपन सीखना ही है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, निग्रहाचार्य जी, हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। ज्ञानी तो वो है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और जो अधार्मिक को धार्मिक बना दे, जो मुसलमान को सनातनी बना दे। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे, ये भी तय है। हम आपसे बात करेंगे और हम पर्सनली आपको मिलेंगे, विरोध में नहीं। हमारा विरोध नहीं है आपसे, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और हमें संतों ने काम ही यही दिया, हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं। हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है, किसी के गुलाम नहीं है। हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते हमें हनुमान जी ने भेजा है। और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फक्चरियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे। और आचार्य प्रवर, आपसे फिर भी बुराई नहीं, हम आपसे सहमत हैं कि आपके पास शास्त्र ज्ञान है, आपके पास विद्वत्ता है, आपके पास ज्ञान है, उसको वंदन है। पर अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। हमें हनुमान जी ने सिद्धि दी है, हम भी चाहें तो पोल खोलें, एक भी राजनेता नहीं बचेगा कि उसके कौन कौन से कांड हैं, और एक भी महात्मा नहीं बचेंगे, और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। हाँ, लेकिन हमने अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि हमें हनुमान जी ने सिद्धि किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, हमें हनुमान जी ने सिद्धि दूसरों को मार्ग बतलाने के लिए दी है, धर्म पर चलाने के लिए दी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहां की बात कर रहे हैं, पर कथा से ज्यादा ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब किसी हमारे संत के ऊपर कोई उंगली उठाता ना, चाहे वो मलुक पीठ वाले महाराज जी हो, चाहे रमण रेती वाले महाराज जी हो, चाहे वो हमारे बड़े भाई देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे वो हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर, पता है आपको वो विभूति है जिन्होंने 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाया है। और आप इन महापुरुषों पर उंगली उठाते। अरे भाई, भूल है क्या तुमसे भूले नहीं होती? अरे की होगी इन्होंने भूले, परमात्मा भी तो भूल कर रहा, नारायण भी तो नर बनने की भूल कर देता है, भगवान भी तो नर बन के आया, इतनी लीलाएं की, भगवान से भी भूल हो चुकी होगी, और कितनी भूलें नहीं होगी, और तुम कितनी भूलों का खंडन करोगे। अरे आपका कौन खंडन नहीं करेगा? अपने मंडन के लिए दूसरों का खंडन करना कहां का ज्ञान है, कहां की विद्वत्ता है? आप ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते हो। हाँ, हम स्वीकार करते, ना हमारे पास शास्त्र है, ना हमारे पास संस्कृत है, ना हमारे पास वेद है, ना हमारे पास पुराण है, लेकिन हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं।
हमें गर्व है हमारे पूज्य संत आचार्य चरण, आप भी हमारे लिए पूजनीय हो, आपके पास भी अद्भुत विद्वता है, आप पर भी हमें गौरव है। लेकिन आदरणीय महोदया अस्तु, हम आपसे प्रार्थना करके विनम्र निवेदन करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, आचार्य प्रवर कृपा करके यह खंडन। और हाँ, हम वीडियो का जवाब वीडियो से नहीं देते हैं, हम बहुत दिल खोल पोल खोल बाबा हैं, ये बहुत स्पष्ट बात बता देते हैं। और भारत के हिंदुओं से सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले उन लोगों से भी कहेंगे कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो धर्म विरोधियों के वीडियो देखना बंद करो और उन्हें जवाब दो, जहां मिले वहां जवाब दो। ये सोहेल जो योगा चला रहा ना, आप अपनी बहन बेटियों को ठीक चाहते हो ना, इनके दुकानों पर और इनकी जगहों पर जाना बंद कर दो। बोलो जय श्री राम। एक बात बोले अंतिम, हमारे देवी देवता बहुत कट्टर है, राष्ट्रभक्त। पूछो कैसे? पूछो 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, 33 करोड़ देवी देवता में एक भी नहीं गया पाकिस्तान। गया? ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे प्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं एक भी देवी देवता पाकिस्तान नहीं गया है। कट्टरपन सीखना है तो इन 33 करोड़ देवी देवताओं से तो सीख लो। हो जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा, हो जय चलो हाथ उठा कर इसे सेवन कर मिट जाती है, जाती है, इसे सेवन कर मिट जाती है, सेवन कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कथा बड़ी प्यारी है। आहा हा, कल हमने आपको वाल्मीकि और तुलसीदास जी के बारे में बताया था। वाल्मीकि जी ने जिसकी रचना की वो है रामायण। क्या है? बोलो 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 बोलो। लेकिन तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की उसका नाम क्या है? श्री रामचरित्र मानस। तो रामायण और रामचरित्र मानस में अंतर क्या है? रामायण का मतलब राम जी का मंदिर। रामायण का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ध्यान से सुनना। रामायण और रामचरितमानस क्या है? रामायण का मतलब राम जी का मंदिर और रामचरितमानस का मंदिर सरोवर का किनारा। तो दोनों में अंतर क्या है? मंदिर में शुद्ध होकर के जाना पड़ता है, सरोवर में शुद्ध होने के लिए जाना पड़ता है। तो तुलसीदास जी क्या सिखाते हैं? शुद्ध होना, शुद्ध से सिद्धि की यात्रा, ये तुलसीदास जी का है। और वाल्मीकि जी महाराज, आहा हा, तुलसीदास और वाल्मीकि में अंतर क्या है? वाल्मीकि जी को जो प्रणाम करते हैं, राम जी जिनको प्रणाम करते हैं वो हैं वाल्मीकि, और तुलसीदास राम जी को जो प्रणाम करते हैं वो है श्री तुलसीदास जी महाराज। तो रामायण और रामचरितमानस के अंतर्गत हम लोग कथा को सुन रहे हैं। वाल्मीकि आदि कवि हैं, पर तुलसीदास तो भक्ति काल के कवि हैं। वाल्मीकि बताते हैं राम क्या है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं राम कैसे मिलेंगे। तो राम जी को जानना है तो रामायण पढ़ो,
और राम जी मिलेंगे कैसे ये जानना है तो रामचरितमानस पढ़ो। क्यों? रामचरितमानस से राम जी के मिलने का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए हमने कहा राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा गाइए गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। हाँ, लेकिन हमने अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि हमें हनुमान जी ने सिद्धि किसी की बेइज्जती करने के लिए